द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशरा दोगी वासव्यम कलया। बंधुओं, त्रेता की समाप्ति पर द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कला रूप पराशर मुनि के दिव्य से सप्तवती की उदर से श्री व्यास जी महाराज जी का प्रकट हुआ। एक दिन व्यास जी ने नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने चारों वर्णों के लोगों को आश्रम के हित के कल्याण के लिए उन्होंने चार वेद लिखे। जो वेद के जो मुख्य श्रोता थे चार, उनका नाम, जो आपके ऋग्वेद के जो अध्ययन श्री वेद व्यास जी ने कराया, उनका नाम था शिष्य पेल नाम था। पहले के जो वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, शिष्य का नाम था पेल नाम था। साम वेद का अध्ययन जैमिनी से कराया और यजुर्वेद का अध्ययन वैशंपायन से कराया और अथर्ववेद का अध्ययन संभाव वाले श्री सुमंत ऋषि से कराया। सूर्य में बोले कि मेरे पिताजी रोमहर्षण ने इतिहास और पुराण के अध्ययन किया, लेकिन लोग समाज में उनका उल्टा ही लोग अर्थ निकाल डाले। देखिए बंधुओं, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, कोई अच्छा मार्ग किया चलेंगे तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, लेकिन आप डरिए मत। आपको लोग कुछ भी कहते हैं, अपने आप कार्य पे लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग तुम्हारे बगल में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, मैं तेरे मजदूरी का उपहास उड़ाया है। लोग उसका जो समय, आदमी बलवान नहीं होता, बल्कि समय बलवान होता है। समय किसी को कुछ भी कहा सकता है, समय किसी को कुछ भी नीचा दिखा सकता है। तो श्री सूर्य जी बोले कि मेरे लोग भाषण जी इतिहास पुराणों को बहुत अध्ययन किए, लेकिन उनका लोग उल्टा ही आसन काट डाले। इसके बाद में व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, परंतु मन अशांत था, मन को शांति, आत्मा को शांति नहीं मिली। उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। मास विद्वान नारदम सुनपुरितम, श्री नारद जी महाराज जी को बैठा करके श्री व्यास जी उनका पूजन अर्चना करते हैं। हरि ओम सुस्तिरंत सुस्तिनापूखा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्यनेमि सुस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः। श्री व्यास जी महाराज ने तिलक लगाया, स्वस्ति वाचन किया और मंत्र पुष्पांजलि किया और नारद जी महाराज जी को सुंदर सिंहासन पर बैठा करके आराम से उनको प्रसादित पावाएं और खुद को प्रसाद पाएं। श्री नारद जी वेद व्यास जी के खीन का उदासी का कारण पूछा कि हे वेद व्यास जी, आप जो मेरा इतना सेवा सत्कर्म कर रहे हैं, मेरा सेवा कर रहे हैं, और आपका हमें लगता है कि आप इतना उदास और चिंता में क्यों हैं? आपका मन असंतोष है, आपके मन में कोई शांति है नहीं, आखिर ऐसा क्यों? श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैंने समाज की कल्याण के लिए और इस समाज की कल्याण के लिए और मैंने महाभारत आदि ग्रंथों का रचना किया। समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने समस्त प्राण को लिखा, परंतु मेरे मन को शांति, आत्मा को शांति नहीं है। कृपया मेरे इस असंतोष का कारण बताइए। नारद महाराज जी कहते हैं, यथा धर्मादेशार्था मुनिर्यानुकीर्तिताः तथा वासुदेवस्य महिमान्वितः। यथा धर्मादेशार्था मुनिर्यानुकीर्तिताः तथा वासुदेवस्य महिमान्वितः। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के आदि साधनों का वर्णन किया, उतना भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की महिमा और लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। इसी कारण से आपके मन संतोष और अशांत है। अरे भागवत की
मन को शांति प्रदान करने का जो लाइसेंस होता है वो तो भगवान श्री कृष्ण जी के ही पास है। उनकी लीलाओं का ही आप दर्शन करें। नारद जी गाने लगे, एकांतवासो लघवो जिनादो मौनम निराशा करणावरुधः मेरसो संयमनं सदीपे तत्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम्। नारद जी महाराज जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आपके मन को शांति 6 प्रकार की होती। पहला, यदि आपको शांति चाहिए तो आप एकांत में रहना सीखिए। यदि किसी भी व्यक्ति को उसका मन भटक रहा है तो एक एकांत जगह में बैठ जाए और परमात्मा का चिंतन करे तो उसके मन को शांति मिलेगी। अल्प भोजन, आप ज़्यादा भोजन भी कर लेंगे तो भी आपको परेशानी हो जाएगा, इसलिए उतना खाइए, जीने भर खाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत न हो। इसलिए अल्प भोजन और किसी से आशा करना, आपके पास जो है वही पर्याप्त, जो शेष है वही विशेष है। आपके भगवान, आपके घर में भगवान नून रोटी दिए, दाल रोटी दिए, जो भी परमात्मा आप दिए उसी में आप संतुष्ट रहिए। और किसी से भी आशा करेंगे तो अगर आपका आशा पे पानी फिर गया तो आपको दुख ही दुख। इसलिए किसी से आशा मत करना और इंद्रिय तब आपके जाकर के संयमित होगी और इंद्रियों को, साधनों को तभी आप पा सकते हैं। नारद जी महाराज जी ने व्यास जी से कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, यदि आप एकांत में रहेंगे, अल्प भोजन करेंगे, मौन रहेंगे, किसी से आशा नहीं करेंगे, तभी इंद्रिय संयम और प्राणायाम उन 6 साधनों से मन को शांति मिल सकती है। आप प्राणायाम करिए, योग करिए, तब जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी। पर आजकल के व्यक्ति कहाँ योग कर रहा है, कहाँ अल्प भोजन कर रहा है, कहाँ मौन रह रहा है। अब तो अगर एक बात बोले तो आपको 10 बार सुना के लोग चले जाते हैं। इसलिए प्रयास करिए, यदि आपको कोई व्यक्ति बोल रहा था आपके मौन रहने में ही फायदा है। लेकिन जब देखा जाए तो मौन रहने से काम न बने, क्या करिए। वही यही सोचो, राम लचित आखा को करते पढ़ाओ शाखा, जो विधाता ब्रह्मा जी ने लिखा, नारायण ने जो लिख दिया है तो होके ही रहेगा। इसलिए मौन रहने का प्रयास करिए, किसी से ज़्यादा वार्तालाप न करें, किसी से बातचीत न करें जिससे आपको दिक्कत हो जाए। अल्प भोजन करिए, थोड़ा सा भोजन करिए, ज़्यादा विशेष भोजन न करिए, एकांत में रहने की सीखिए। यदि आपको शांति चाहिए तो आप कहते हैं कि महाराज जी हमें शांति नहीं है, मन बड़ा शांत है, क्या करें। आपकी मन में कामना है, कामनाओं को त्यागिए, जो होगा सो अच्छा ही होगा। परमात्मा का चिंतन करिए, परमात्मा का भजन करिए, हर काम में भगवान का नाम लेकर के काम करते रहिए और भगवान अपना काम भी करते रहिए, भगवान का नाम भी लेते रहिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो दीन दयाल तुम्हारे हराओ नाथ संकटवारी, वो बड़े बड़े को संकट को जब हार दिया तो आपका संकट को जरूर हमारे बात बिहारी जी, बालाजी जरूर संकट को दूर करोगे। नारद जी महाराज जी व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं कथाओं का वर्णन किया है उतना भगवान श्री कृष्ण की महिमा लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया है। अहम पुरातीत मुनि को अहम पुरातीत भवे भव मुनि का शास्त्र का शिक्षण वेदवान नाम। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी बात महाराज अगर आप सुनेंगे, मेरी पूरी जन्म की कथा आप सुनिए। नारद जी कहते हैं कि मैं वेदवादी ब्राह्मण के दासी के पीठ से पैदा हुआ था। वहाँ पर जब अल्प मैं बालक ही था तो मेरी माँ ने चतुर्मास करने वाले ऋषियों का कुछ सेवा भजन की और उस सेवा का फल वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता को देख करके मुझसे बड़े प्रेम करने लगे और उनका मैं भोजन एक ही समय पाया करता था। नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं कि मेरी पूर्व की जो कथा है, मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था और वहीं पर जब मैं बालक ही था तो मेरी माँ ने चतुर्मास करने वाले संतों का सेवा करती थी और संत लोग जो कुछ दे देते थे तो मैं उसी का अल्प भोजन करता था। वे ज्ञानी व्यक्ति मेरी चंचलता को देख करके बड़े प्रसन्न हमारे ऊपर रहते थे। उनका भोजन एक ही बार दिन में पाया करता था। ऐसे श्री नारद जी महाराज जी कह रहे हैं और कीर्तन करता रहता था, भगवान की लीला कथाओं को
को सुनने के कारण ये नहीं हुआ हम भगवतो वासुदेव विदता मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा है, जिस व्यक्ति को ज्यादा अशांति लगे, उसे परमात्मा की ही भजन करना चाहिए। ये नहीं हुआ हम भगवतो वासुदेव विदता और उसकी बुद्धि तत्काल क्षण भर मात्र लगे इसका मन निर्मल हो जाएगा, भक्ति में जम जाएगी और उसी के प्रभाव से नारद जी कहते उसी के प्रभाव से आज तक ज्ञानी हो। यदि आपको ज्ञानी बनना है तो भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का गुणगान करिए और सर्वत्र नारद जी कहते हैं कि मैं सर्वत्र स्वच्छंद अपनी इच्छा मात्र से भजन करता रहता हूँ। व्यास जी बोले नारद जी आपने अपनी आयु का अल्प शेष आयु आपने कैसे व्यतीत किया। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, चतुर्मास व्यतीत होने के बाद ऋषि लोग तो चले गए, लेकिन मैं इकलौता पुत्र होने के कारण मेरी माँ ने मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदान की पति सर्पोत सत्पुरुषा की प्रणाम कर दिया। हे महाराज, मेरी माँ ने एक बार अल्प यानी रात्रि के समय में गाय दूधने के लिए अकेले गई और वहाँ पर क्या हुआ, उसे सर्प ने काट लिया और मेरी माँ ने सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम को चली गई। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ सदा सदा के लिए भगवान के धाम में चले गए। नारद जी महाराज रोज गा करके संस्कार किया और नारद जी महाराज जी की आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे उनके हृदय में आ गई और अदृश्य हो गई। तो उस अमृत बेला को पाने के लिए श्री नारद जी महाराज जी इधर उधर खोज रहे हैं, आखिर वह परमात्मा कौन सा है। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुमको मेरे दर्शन क्षणिक दर्शन से प्राप्त हुआ है, वह संतों का सेवा करने से फल प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, संतों का सेवा जरूर करना चाहिए। संतों का सेवा करने में फल नहीं हो सकता। संतों की सेवा से आप बहुत कुछ अमीर आदमी बन सकते हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए गौ संत ब्राह्मण माता पिता का सेवा अवश्य करिए। जो उस पात्र के व्यक्ति है उनका सेवा जरूर करिए। प्रलय काल के बाद नारद जी कहते हैं परंतु मेरी स्मृति बनी रही, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। और प्रलय के बाद पुनः जन्म लेकर के ब्रह्मा जी के पेट से प्रकट हुआ और सुदामा नाम पर्वत पर जाकर के मैंने उस प्रलय का प्रतीक्षा करने लगा और प्रलय आने पर ब्रह्मा जी के पेट से मेरा जन्म हुआ। आज मैं उन्हीं सबका फलस्वरूप था। देखिए नारद जी कहते हैं कि देखिए मेरे व्यास जी, आज मैंने भजन के कारण परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के कारण आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। कहाँ दासी का पुत्र था, आज कहाँ मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निधाय नमः शंकराय। और भगवान के स्तुति करने लगे और बोले व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दिया। भगवान के नामों को गायन इस संसार सागर से पार उतरने का एक नौका है। दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार और तरवर जो पत्ता चढ़े बहुर न लागे डार। कली केवल नाम धार सुनी सुनी न उतरे पारा। राधे श्याम से कोई गोहरी मददता भ्राता वही गुरु है, वही प्यारा उसी से है सगा नाता। नारद जी महाराज जी कहते हैं बद्री बेन में व्यास जी एकांत चित्त होकर के नारद जी ने 4 श्लोक दिए और 4 श्लोक से नारद जी ने व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे और वही 18,000 श्लोक लिख दिए तो परिपूर्ण भागवत जी बन गए। अब वेद व्यास जी के मन में आ रहा है मैं इस भागवत को किसको पढ़ाऊं, कौन इसका पात्र है।